चुनाव की बात कर ले तो इन चुनौतियों से कैसे पार पाने की कोशिश रहेगी सरकार के बजट में, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप कुंदन अभिषेक चारुल जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं इसको मैं 4 लाइनों में अगर समेट दूं तो बजट जो है जनता के लिए बनाया जाता है, ऐसा जनता को बार बार समझाया जाता है। कागजों की तरक्की तो दिखाई जाती है लेकिन सच का आईना नहीं दिखाया जाता है। एक बार फिर से जरा, क्या बोला? बजट जनता के लिए बताया जाता है, बजट जनता के लिए बताया जाता है। हाँ। बजट जनता के लिए बनाया जाता है, बनाया जाता है और ये आम जनता को बार बार बताया भी जाता और है। ये आम जनता को बार बार बताया भी जाता है। हाँ। कागजों की तरक्की तो हर रोज दिखाई जाती है लेकिन सच का आईना नहीं दिखाया जाता है। देखिए, हमने पहले कहा था सागर के संदास का जिक्र पहले ठीक है। किया था। अब क्या है कि जो हम हर एक फरवरी को बजट हम पेश करते हैं निदा, हम कागजों में तो बहुत देखिए मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता है इस क्षेत्र के लिए इतना बजट हुआ, इस क्षेत्र के लिए इतना। अगर हर 3-3 महीने पे हम देखें कि वाकई में कितने पैसे खर्च हुए, कितने उस दिशा में हमने लगाए हैं। पिछले बार की आप कृषि सेक्टर को आप उठाकर देखिए, आप मेडिकल सेक्टर को आप उठाकर देखिए, लगभग 2-3 सालों के आंकड़े कुंदन, कई सारे हमने रिपोर्ट देखी, सर्वे हमने देखा, अभी वो पैसे पूरे खर्च नहीं किए गए, लेकिन अगला बजट हमारा तैयार हो जाता है। यही बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात बोली। फार्मा सेक्टर अब सरकार के सामने चुनौती भी है कि चुनाव के पहले इसको थोड़ा सही किया जाए, दुरुस्त करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों पर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो शायद आने वाले राज्यों में जो चुनाव है 9-10 और जो लोकसभा चुनाव वहां पर दिक्कत हो जाएगी। अब आत्मनिर्भर भारत का जिक्र कर रहे हैं, इनकम टैक्स की बात हम कर रहे हैं, लगभग 8 करोड़ ऐसे जो टैक्स पेयर्स हैं, अभी तक 8 सालों के बजट में उन्हें कुछ भी खास मिला नहीं है। तो हो सकता है कि जो 2.5 लाख जो समय सीमा तय किया गया था 2014 में, इस बार थोड़ा उसको सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए। हमने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया था कुछ देर पहले, जो थीम था पिछले साल के बजट का। इस बार डिफेंस पर इसको फोकस किया जा रहा है कि कैसे हिंदुस्तान में हथियारों को बनाया जाए। तो हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा इस बार बजट को देखा जाए, प्रमुखता दी जाए। कृषि के क्षेत्र में जो 1 करोड़ 32 लाख रुपए थे, अब हो सकता है कि 1.2 लाख करोड़ के करीब हो कृषि का बजट हो। तो ऐसे में कृषि पर भी फोकस किया जा रहा है, महंगाई पर भी फोकस किया जा रहा है, लेकिन बात तो वही धरातल पर कितना खरा उतर पाया भाई। बिल्कुल बिल्कुल, धरातल पर कितना खरा होता ना हो, ये उम्मीद हम कर रहे हैं। ठीक है, आप कैसे देख रहे हो, किसानों के लिए कुछ राहत आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, क्या है कि निदा, अब आने वाले समय में 9-10 राज्यों में चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है, तो कई बार सरकार बजट को चुनावी बजट के रूप में भी पेश कर देती है। तो हो सकता है कि इस बार का बजट जो चुनाव के लिहाज से भी काफी अहम हो, क्योंकि किसानों को लेकर और जिस तरह से गैस सिलेंडर के दामों में कहा जा रहा है कि थोड़ी कमी आ सकती है, मोबाइल के दाम थोड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि इस बार के बजट की थीम का नाम है डीजी ऑल। हर बार के बजट की थीम पर अगर आप फोकस करिए, कभी आत्मनिर्भर भारत तो कभी किसानों के लिए, कभी कुछ अलग। लास्ट टाइम के बजट का नाम था आत्मनिर्भर भारत। क्या है कि केंद्र की सरकार, अगर आप अतीत को अगर आप उठाकर देखिए तो बड़े उम्मीद के साथ बजट का थीम रखती है, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया। इस बार का डीजी ऑल जो थीम है, देखना होगा कितना काम होता है। आगे आऊंगे, विस्तार से चर्चा करूंगे, एक एक रिएक्शन पे सहयोगी से ले। इवन यदि आप रेस्टोरेंट भी जाते हैं, ज्यादा बाहर निकलते हैं, तो रेस्टोरेंट ओनर्स को भी फायदा होता है। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना बहुत जरूरी है। सागर, आप लाभ जी से कोई सवाल? देखिए, क्या है कि वीरेंद्र जी हैं, अरविंद जी हैं, और इस समय शेखर साहब भी हैं, और संजय लाभ जी भी हैं, और इस समय हमारे साथ अरुणाभ जी भी बैठे हुए हैं। सबको यही कह रहा है कि 11 बजे तक पता चल जाएगा कि बजट में क्या होगा। लेकिन हर बार का देखिए, जब बजट पेश किया जाता है जनता के लिए, तो पूरे देश को बार बार बताया जाता है। थोड़ा बहुत व्यंग्य वगैरह भी जरूरी है, थोड़ी 2-4 पंक्तियां भी जरूरी हैं। पूरे देश को देखिए अरविंद जी, बार बार बताया जाता है कि बजट में क्या है। कागजों की तरक्की हर एक 6 महीने पे दिखाई देती है, लेकिन सच का आईना कोई भी दिखाता नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, रिपोर्ट कार्ड लेकर कागजों वाला हम पेश करते हैं, लेकिन वाकई में धरातल पर क्या काम हुआ है ये कोई नहीं बताता। और भारत का बजट भी देखिए बड़ा ऐतिहासिक रहा है, कई सारे मीम्स हमने देखे। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो आज तक समझ में ही नहीं आया कि बजट में होता क्या है। दिन भर ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते भले रहे। लाभ जी, देखिए मैं आपसे इसलिए ले रहा हूं, आपके नाम के आगे भी लाभ ही लगा हुआ है, हम सब लोग लाभ ही देखते हैं जीवन में। थोड़ा सा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, लास्ट वाला जो था। देखिए, ये है हमारा कहना कि हर बार का बजट जो कागजों में रहता है, धरातल पर वो दिखाई नहीं देता है। आम जनता और जो रिक्शा चालक हैं, जो हमारे देश के कई ऐसे मध्यम वर्गीय लोग जो पढ़े लिखे कम है, वो कहते हैं भाई साहब बजट समझ में नहीं आया, समझाएंगे क्या एक बार फिर से? देखिए, इसमें क्या है कि जो मध्यम और लो वर्ग के लोग हैं, उनको जो बेनिफिट मिलता है वही उनको दिखता है। गवर्नमेंट उनको क्या दे रही है वही उनको पता चलता है कि हमें जो मिला वही गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया। अब क्या है कि आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं या जो भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट उसको एड्रेस करने का कोशिश कर रही है। तो
क्या है कि लोग, जैसे गवर्नमेंट ने कोई प्लान निकाला, गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाने का काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम कर रही है, लेकिन क्या है कि जब लोगों के पास वो सुविधा पहुंचती है, इन कामों में ज़्यादा टाइम लगता है, तो जब लोगों के पास ये सुविधा पहुंचती है तब उनको लगता है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ किया है। बिल्कुल ठीक। तो इसका रीजन क्या है कि पेपर वाले जो चीज़ है, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लिमिटेड लोग हैं, वही इस चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है। बाकी लोगों को जो